नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एकता समाचार। प्रख्यात भागवत कथाकार डॉक्टर सुरेश जी पंड्या आज सागवाड़ा क्षेत्र के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के दीप होंडा सर्विस पॉइंट का अवलोकन किया। डॉक्टर पंड्या के सागवाड़ा पहुंचने पर दीप होंडा सर्विस पॉइंट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रोप्राइटर चिराग मेहता के नेतृत्व में पूरी टीम ने डॉक्टर पंड्या को शॉल ओढ़ाकर और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर चिराग मेहता ने कथाकार डॉक्टर पंड्या को क्षेत्र में चल रहे जान है तो जहान है अभियान से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि किस तरह नेशनल हाईवे 927A पर आए दिन भीषण सड़क हादसे हो रहे हैं और लोग असमय अपनी जान गंवा रहे हैं। इन दर्दनाक आंकड़ों और वस्तुस्थिति को सुनकर डॉक्टर सुरेश पंड्या ने गहरी संवेदना व्यक्त की। डॉक्टर पंड्या ने सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने इस अभियान की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मानव जीवन की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने चिराग मेहता और उनकी पूरी टीम को इस नेक कार्य के लिए अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान किया और जनता से भी यातायात नियमों के पालन की अपील की। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। परम हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में मानस कथाकार परम श्रद्धेय डॉक्टर सुरेश जी पंड्या साहब इस दीप होंडा के गैरेज में पधारे हैं। आपसे दूरभाष से बात होकर हमारे जो वीडियो हैं जहान है तो जहान है उसको आपने सराहा था और आज किसी संत का इस अभियान को आशीर्वाद मिल गया है तो हम इस अभियान की सार्थकता समझते हैं। आजकल रामनवमी का भी ये दिन है और बहुत ही पावन दिनों में आपका हमें सानिध्य मिला। वो एक शायर का शेर है कि मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। यूँ तो कोसों दूर है यहाँ से अयोध्या, लेकिन अयोध्या यहाँ से नज़र आ रहा है। आप यहाँ आ गए, हमें साक्षात श्री राम के दर्शन हो गए ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। आपका सानिध्य पाकर हम आज गदगद है। छोटे से निवेदन पर एक संत की बहुत बड़ी महिमा है कि एक छोटे से आदमी के छोटे से निवेदन पर आप यहाँ पर पधारे। ये आपकी भव्यता और आपकी दिव्यता का हमें दर्शन करने का लाभ मिला। आपका दीप होंडा परिवार द्वारा स्वागत और अभिनंदन है। मैं दीप होंडा के भाई हर्षित मेहता और चिराग मेहता से निवेदन करूंगा कि महाराष्ट्र का शाल उड़ाकर सम्मान करें। भाई चिराग मेहता और हर्षित मेहता इन दीप होंडा परिवार के दोनों बंधुओं द्वारा जान है तो जहान है वागड़ में जो 927A हाईवे है उससे सटे हुए गाँव में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, सड़क हादसों को रोकने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। जान है तो जहान है उसका टाइटल है। आजकल युवाओं को सबसे ज़्यादा हादसों का शिकार बनना पड़ रहा है तो उसको हम रोकने का प्रयास दीप होंडा परिवार के माध्यम से किया जा रहा है। आपका आशीर्वाद मिला, निश्चित रूप से ये अभियान सफलता को प्राप्त करेगा। और जैसा कि चिराग भाई का नाम चिराग है तो उनकी मंशा है कि किसी घर का चिराग असमय नहीं बुझे। तो बस आपका आशीर्वाद रहेगा, संत की कृपा रहेगी तो निश्चित रूप से हम इस अभियान में सफल होंगे। इसी आशा और शुभकामना के साथ आदरणीय सुरेश जी, डॉक्टर सुरेश जी पंड्या साहब का महाराष्ट्र का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आपकी कृपा सदैव बनी रहे, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, यही शुभकामना है। धन्यवाद। इस अवसर पर हमारे साथ में लक्ष्मीकांत जी जोशी जी है। आपसे भी निवेदन करूंगा भाई साहब दो शब्द आपके आशीर्वचन के रूप में हमें प्राप्त हो। हाँ, साथ ही साथ में पधारे हुए जो भी भाईश्री है उनका भी उपरना उड़ाकर दीप होंडा परिवार द्वारा स्वागत करें। सबका दीप होंडा परिवार द्वारा उपरना उड़ाकर प्रतीकात्मक सम्मान किया गया। अब लक्ष्मीकांत जी जोशी हमारे सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पेंशनर विभाग के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं। उनसे भी निवेदन है कि वो दो शब्द इस अभियान से जुड़े हुए हैं आप, और इस अभियान की शुरुआत भी हमने जेठाना से की थी तो उसके परिणाम स्वरूप आज उन्होंने आते ही बताया कि आपके अभियान की परिणति ये रही कि मैं रोज़ हेलमेट पहनता हूँ। ये हमारे कार्यक्रम की, हमारे अभियान की सफलता है। भाई श्री आप श्री लक्ष्मीकांत जी। आदरणीय डॉक्टर साहब सुरेश जी से आग्रह कि हमारे पवन जी जो इस जान है तो जहान है कार्यक्रम के एक मुख्य कड़ी है और वातावरण निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपका अभिनंदन किया जा रहा है। परम सम्माननीय डॉक्टर कथा मर्मज्ञ सुरेश जी पंड्या साहब, इनके साथ पधारे हुए सभी महानुभाव, हमारे सोशल मीडिया के प्रमुख स्तंभ आदरणीय राजू भाई शेख, और इस जान है तो जहान है कार्यक्रम के पुरोधा
दोनों ही भाई चिराग भाई और हर्षित भाई, निश्चित रूप से इस अवसर पर आदरणीय मर्म ज्ञानी कथाकार और जिनके रग रग में राम समाहित हैं, ऐसे महापुरुष हमारे बीच में हैं, तो मुझे ये कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं है कि चिराग भाई ने इस अभियान को जेठना से प्रारंभ किया था, और जब इनका व्यक्तिगत मैसेज मेरे नंबर पर आया तो मेरे को यूँ लगा कि यार ये कैसे माहौल बनेगा ने, क्या होगा ने। चलो चिराग भाई का मैसेज है तो उनको मुंह बताने के लिए तो जाना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने उस लक्ष्मी नारायण प्रांगण में जा कर के देखा तो मैंने कहा एक व्यक्ति जो दीप होंडा के नाम से जाना जा रहा है, उसका कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, वैसे ही वो वेल नोन पर्सनालिटी है, और इस व्यक्ति को ये करने की क्या ज़रूरत थी, और पूरा माहौल बना दिया था। और उस समय ऐसा लगा कि वास्तव में यार इसकी आवश्यकता है। मैं वास्तव में आप बैठे हैं और आपकी उपस्थिति में साक्षी रख करके आपको कह रहा हूँ कि मैंने मेरे जीवन में कभी सर पर हेलमेट नहीं रखा है, पर चिराग भाई के इस अभियान के द्वारा मैंने उस दिन प्रण कर लिया था। तो मैं जब भी आता हूँ, यहाँ 2 बार आया हूँ हेलमेट के साथ, यानी हेलमेट निकलने के पहले मेरे हेलमेट ऐसी जगह रखा कि मैं तुरंत हाथ में पकड़ करके निकलता हूँ। तो ये आपकी मुहिम, क्या मालूम ईश्वर ने ही आपको एक ये सद्विचार आपके दिमाग में बैठाया होगा, और ये पुनीत कार्य आप कर रहे हैं बिना स्वार्थ, बिना लोभ के। और ऐसे समय में गर्मी भी है, और आपकी दुकान को आपने इन दिनों जो है कार्य को गौण कर दिया और इस समाज सेवा के कार्यों को मुख्य बना दिया है। निश्चित रूप से परमात्मा आपको सफलता देगा ही, लेकिन ये पुनीत कार्य है। हम भी आपको आश्वस्त करते हैं, और आज तो खुशी की बात है कि सोने पे सुहागा, यानी प्रशासन आपके साथ था, पुलिस विभाग आपके साथ है, जन नेता आपके साथ, आध्यात्मिक गुरु की कमी थी उसको भी आपने पूरी कर दिया। तो हमारी 100% उपलब्धि रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना, और महाराज जी के श्री चरणों में मेरा वंदन नमन। मैं कहना चाहूँगा कि सूरज जी पंड्या साहब भागवत कथाकार हमारे बीच है, क्योंकि जान है तो जहान है वो कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी, और आज संतों का भी हमें आशीर्वाद मिल रहा है। कल भी संतों का आशीर्वाद हमें मिला, आज भी हमें संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। जगह जगह हमें संतों का आशीर्वाद और ग्रामवासियों का आशीर्वाद, यहाँ तक कि हमें पुलिस प्रशासन के अलावा जनप्रतिनिधियों को भी आशीर्वाद मिल रहा है। इसी बीच भाई चिराग भाई बताएंगे कि ये शुरुआत आपने कैसे करी, क्या दिमाग में आपके आया? हमारे तो खाली वागड़ में इतनी दुर्घटनाएं हो रही थी, 5 महीने में 17 से 18 लोगों की मौत हो चुकी है, और 50 से ऊपर लोग घायल हो चुके हैं, जो गंभीर रूप से घायल, जिसमें किसी की आंख भी चली गई हो ऐसे। तो वो किसी के घर का चिराग नहीं बुझे, इसके लिए हमने ये पहल की है। और हमारे जान है तो जहान है अभियान के मुख्य प्रेरक वक्ता हमारे पवन जी पंड्या का सम्मान हुआ, उसके साथ में उसी कड़ी में मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि हमारे एकता समाचार के श्री राजू भाई बर्तनवाला, शेख राजू भाई बर्तनवाला, जो कि वो भी निस्वार्थ भाव से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। अब इस क्रम में मैं सीधे महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आपका आशीर्वाद हमें इस अवसर पर मिले, और आपके मुखारविंद से हम आपका लाभ लेना चाहेंगे। आदरणीय महाराज जी, बैठे बैठे। जय श्री राम। यहाँ रामनवमी के आज इस महत्व के दिन पर हमें यहाँ आप सबने याद किया, उसके लिए राजेश जी और साथ ही ये जान है तो जहान है, ये जो एक कार्यक्रम चल रहा, उसकी पूरी टीम को प्रणाम। आज रामनवमी, भगवान राम जी ने संदेश यही दिया कि इस भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति में एक राम छिपा है इस भारत में, और दुनिया का हमको पता नहीं। वसुधैव कुटुंबकम को हम मानने वाले हैं, लेकिन इतना तो अनुभव है कि भारत में जिसको जन्म मिला है तो हर एक युवा में राम छिपा है, हर एक युवा में कृष्ण है, हर बेटी में, किसी में द्रौपदी है, किसी में सुभद्रा है, किसी में माँ सीता है, किसी में लक्ष्मीबाई है। तो कुछ खास व्यक्तियों के लिए ये भारत परमात्मा चुनता है, तो यहाँ आना ही सबसे बड़ी बात है। और उसमें भी यहाँ तक कि 84 लाख योनियों में कोई भी योनि प्राप्त होना, ये भी इस भूमि पे बहुत बड़ी बात कही गई।
उसमें भी मनुष्य रूप में परमात्मा ने भेजा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और ये यूं ही नहीं मिला है, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के ही परमात्मा ने मानव रूप में हम सबको यहाँ भेजा है। तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम कुछ ऐसा विशेष कार्य करके इस धरती से जाएं, जब भी जाएं यूं ही न चले जाएं पशु की तरह, कुत्तों की तरह, हमारा जीवन खत्म ना हो जाए। एक मनुष्य बना के भेजा है तो मनुष्य की तरह गर्व के साथ हंसते मुस्कुराते आए थे जब जहां में, तो जग हंसा हम रोए, जाएं जब भी ऐसी करनी कर चले कि आप हंसे जग रोए। एक भाव के साथ तो जीवन अनमोल है, जीवन, मनुष्य जीवन। तो उसके लिए पूरी टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सब उनकी भावना को समझ के, निस्वार्थ है इसमें, लोगों का जीवन बचाने के लिए, किसी का जीवन न उजड़े, किसी का परिवार न उजड़े, इस महत्व के भाव को लेकर के ये पूरी टीम काम कर रही है। तो उनकी भावनाओं को और कार्यक्रम को समझे। और साथ ही हमारा आज के दिन यही निवेदन कि हेलमेट अवश्य पहने। टू व्हीलर चालक जितने भी युवा हैं, चाहे कितने भी जल्दी क्यों ना हो, बिना हेलमेट के सैली न मारे, किक न मारे आप। और दूसरा, यातायात के नियमों को जाने। ज्यादातर हादसे जो हो रहे हैं बिना जाने, कुछ भी काम जब हम करने को उद्यत हो जाते हैं तो परिणाम विपरीत ही आएगा। तो हर माँ बाप का यह दायित्व है कि अपने बच्चों को गाड़ी की चाबी बाद में दे, पहले यातायात के नियमों को बताएं, समझाएं। और हर काम जो कर रहे हैं, मर्यादा का उल्लंघन जब भी हुआ तो परिणाम विपरीत ही आएगा। तो हम जो भी काम करें, आज राम जी का प्राकट्य दिन है, रामनवमी है, और राम जी ने तो हर प्रकार की मर्यादाएं पूरे विश्व को दी हैं। तो हम जो भी काम करें, वाहन भी हम चला रहे हैं तो उसमें भी क्या मर्यादाओं का पालन हमको करना है, ये मर्यादा को जाने। और अगर ये मर्यादा हमारे भीतर आ गई तो कई प्रकार की दुर्घटनाओं से जीवन में हम अवश्य बच जाएंगे। और जैसे राम जी का काम हनुमान ने किया, वैसे इस देश के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए और अपने परिवार के लिए और स्वयं के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य हमारे हाथों परमात्मा अवश्य ही करवाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत। यहाँ जान है तो जहान है। ये जो पूरी टीम लोगों की जान बचाने के लिए, और ये बड़े बड़े दुर्घटना के जो हादसे आए दिन होते जा रहे हैं, उसे टालने के लिए प्रयासरत है पूरी टीम। तो इस टीम का तो पूरा प्रयास है ही है, यहाँ के लोगों का भी प्रयास है कि लोगों में जागृति आए। लेकिन सरकार श्री से और ये व्यवस्थाएं प्रशासन में जिन जिन लोगों के हाथ में है, तो उन सबसे विनम्र निवेदन है कि आप भी जितना हो सके शीघ्रातिशीघ्र इस पर ध्यान दे करके अंडरग्राउंड ब्रिज हो सकते हैं हर जगह, तो कुछ न कुछ प्रयास करें आपके हिसाब से जो भी हो सकता है, क्योंकि विषय आपका है, कार्य आपका है। हमारा कार्य तो सिर्फ आप तक बात पहुंचाने तक का सीमित है। तो सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इस कार्य को ढीला न छोड़ें। एक एक जीवन अनमोल है, भारत का ये भविष्य है, भागड़ का भविष्य है, पूरे विश्व की ये धरोहर है। तो उसे हानि न पहुंचे, उसके लिए प्रशासन शीघ्रातिशीघ्र अपने से जो भी बन पड़ता है वो प्रयास करें और कुछ ऐसा करें कि ये दुर्घटना के हाथ से टले।